स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपने साथ हैं दादा डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ का प्रधान और सरव खाप कोऑर्डिनेटर। आज इनसे कुछ सवाल करेंगे। दादाजी आप भी दिल्ली भी बोले थे, आज भी सरव खापों की मीटिंग चल रही थी अभी भी, और कुछ एक सवाल उठ का है इसमें। जैसे एक तो जो आपने खापों की जो मीटिंग हुई थी, इसका अगर मोटा मोटा बता दो तो क्या कुछ रिजल्ट निकालोगे इसका? जो आज ये किसानों के संगठन और खापों की सारी इस एरिया के क्षेत्र की, हरियाणा की, जो आज ये बैठक हुई थी, इस बैठक में यही निर्णय लिए गए कि 14 सितंबर को रामलीला ग्राउंड दिल्ली में जो अपने पूर्व गवर्नर श्री सतपाल सिंह जी, सतपाल सिंह जी, जो इनके देहांत के बाद इनको जो श्रद्धांजलि तो छोड़ो, सरकार आरएसएस बीजेपी सरकार के द्वारा इन्होंने तो एक ऐसे एक जो नचड़वी औरत जो दारू में पी के और डब में डूब के मर गया, उसने तो तिरंगे में इनके लिए एक तिरंगा भी सम्मान नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ। और ये जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो 5 स्टेटों के गवर्नर थे, तो शर्म की बात है। ये सारे संसार में, भारतवर्ष में नहीं, भारतवर्ष के बसे जो सारे दूसरे विदेशों में भी है, सारे संसार में इस चीज़ का रोष है इस सरकार के प्रति। दादा एक लैंड पुलिंग बिल आया है, तो उसके लिए हम 14 सितंबर को दिल्ली में बहुत बड़ा सारे भारतवर्ष की एक सम्मेलन करने जा रहे हैं इस चीज़ का। और वहाँ जो है ना स्वाभिमान सम्मेलन होगा, इनको जो है ना सम्मान दिया जाएगा, जनता सम्मान देगी। सरकार ये आरएसएस बीजेपी सरकार ये दो या ना दो, इससे कोई वास्ता नहीं सरकार का। एक दादा एक लैंड पुलिंग बिल आया था, पहले पंजाब में आया था। पंजाब के किसानों की ज़मीन हड़पने की तैयारी थी। वहाँ पे पन्नू ने एक वीडियो जारी किया था, भगवंत मान या तो बिल वापस ले ले, नहीं तो तेरा बुचड़ वाला काम कर देंगे। वही लैंड पुलिंग बिल अभी हरियाणा में आया हुआ है। 31 अगस्त तक का किसानों को टाइम दिया हुआ सैनी सरकार के द्वारा। क्या हरियाणा में कोई पन्नू नहीं है या बन नहीं सकता? कैसे क्या होगा? क्या पन्नू गलत है? एक्चुअली नहीं, पन्नू वाली बात तो 1.25 लाख की है, वो तो बाद में आओगी जी। सबसे पहले तो ये बता दो कि ये आज की साजिश नहीं है जी। ये बहुत पुरानी साजिश है कि इन्होंने किसी किसान के पास, किसी कमेरे वर्ग के पास ना कोई पैसा छोड़ना, ना ज़मीन छोड़नी, ना पशु छोड़ना, ना घर छोड़ना। ये तो सिर्फ इस टाइप से ये सरकार चाहेगी कि सिर्फ इन लोगों की इतनी सोच छोड़ दो। कॉरपोरेट के लिए ये मजदूर चाहिए और ये सिर्फ सोच छोड़ेगा, इतनी सोच छोड़ो कि अगली रोटी कम मिले, ये उस लाइन पर चले हुए हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो ही 2014 में इनकी सरकार बनी, झूठ बोल के महाफ्रॉड, इतनी झूठ बोली बेहिसाब, और झूठ बोल के जब सरकार आई तो इन्होंने सबसे पहले प्लानिंग कमीशन ख़त्म किया। प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके और नीति आयोग बना दिया, क्योंकि उनके बंदे बचे हुए थे, वो इनकी बातों को नहीं मानने थे। तो भंग करके अपने आदमी लिया है। तो उसका उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। उस अरविंद पनगड़िया ने जो स्टेटमेंट दी वो यही थी कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए, अगर किसानों की कृषि भूमि को बलात् धमकाने से अधिग्रहित नहीं किया गया तो उद्योगों और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास के लिए सस्ते मजदूर कहाँ से सुलभ होंगे। तो मैंने गडकरी साहब को भी एक बार ये बात रखी थी 2016 में, जब वो दादरी आए थे, चरखी दादरी, कि जी हमने बूझ के ले लो जमीन, हम न्यू ना कहते ये आकाश में बढ़ेंगे अगर विकास करते हो तो। पर विकास करने का मतलब को ना, आपने तो कॉरपोरेट के लिए सब कुछ छीनने वाला एक सौदा रचा दिया। तो जो पन्नू वाली जो बात थी, अब जो जमीनें दंगताने से खोसन लाग रहे थे, उसकी ये है कि भाई ये तो एक लोग दिखावा, तो भाई पोर्टल पे फलाना धकड़ा, ये सब वाहियात बातें हैं इस सरकार की। इन्होंने पन्नू वाला जो पंजाब से जो किया, सिर्फ एक दसड़ की आई थी, बैठ दे जो उस मुख्यमंत्री ने अपना वापस ले लिया सारा माल सौदा। और कहानी कोई न कोई पन्नू आड़े से भी उबड़ने वाला से। हरियाणा में बड़ा भारी दुख है, पता नहीं कितने आदमियों ने हम टोक लिए कि क्या कर रहे सो, क्या नहीं कर रहे सो, क्या की खाप होगी। हमने मतलब यहाँ तक भी हो गया कि लोगों के ताने सुनते सुनते, और फिर 1-2 अक्टूबर को ये चाह रहे हैं कि आरएसएस जो है ना गली गलियों में लाठी मार्च निकाला है, अपने कैंप बढ़ा रखे हैं शहरों में, और लाठी मार्च निकालेंगे ताकि गलियों में इनमें दहशत फैलाई जाए। और उस दहशत का न्यूना बेरा कि ये थारी तो ये से लाठी है इन निकरदारियाँ की, और जिस दिन मारी है ये जेड़ी गंडासी मार्च निकल गए तो मुश्किल हो जाएगी। हम शांति प्रिय आदमी सा, हम नहीं चाहते कि अपने खेती बाड़ी के अस्त्र जो ना इन आप लोगों पर प्रयोग करें। तो मेहरबानी करके मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी यह प्रार्थना करना चाहूँ
इस टाइप के लाठी मार्च, इस टाइप की दहशत हरियाणा में ना फैलने दे। एक जैसे दादा ये बंदी सिंह है जिनका मोर्चा लगा हुआ है, मोहाली मोर्चा, जहाँ बाबा राजा राज सिंह जी बैठते हैं, उनकी पूरे केस माफ हो चुके हैं, एक भी केस नहीं बचा जथेदार भाई जगतार सिंह वारा के ऊपर। एक अमृतपाल सिंह खालसा है, MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 3 साल से डिब्रूगढ़ की जेल के अंदर बंद है। आज तक ना पंजाब सरकार और ना ही केंद्र सरकार एक भी सबूत पेश कर पाई। तो पंजाब वाले भी ये बोलते हैं भाई हरियाणा हमारा भाई है, वो क्यों नहीं बोलते हमारे लिए? अभी हमारे साथ भी ऐसे अत्याचार हो रहे, वो हमारे लिए बोले, हम उनके लिए बोले, तभी तो हमारा भाईचारा बढ़ेगा। नहीं देखो, भाईचारा तो हमारा ब्लड एक है, हमारा खून एक है जी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। वो हमारा बड़ा भाई है जी, गोत्र है, क्या हो गया, उन्होंने पगड़ी रख ली, जी, वो कोई बात नहीं। वो तो अपना जीवन जीने का एक तरीका है, वे ऑफ लाइफ है। जी, हम उस चीज की तरफ नहीं जाना चाहते। जी, हम ये चाहते हैं कि भाई जो ये सरकार दंगता ने तो इस भाईचारे को खराब करने के लिए, इसको बर्बाद करने के लिए, तोड़ने के लिए, जो लंबा शासन चलाने के लिए, जो RSS जो सदाशिव गोलवलकर ने जो बात कही थी 1940 में मनुस्मृति के मतलब नहीं, मनुस्मृति गोलवलकर नहीं, गोलवलकर ने तो सब कुछ छीनने के लिए कहा था हमारा, हाँ हाँ सरकार का। जी, उसने तो ये कहा था कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो इस देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दे और 95% देश में भूखमरी पैदा कर दे, ताकि 7 जन्म तक भी सरकार ना जाए। ये तो अपनी सरकार ना जाने पर चल रही है। फिर ये तो 1940 के दशक में लिखी थी इसने एक किताब, वी एंड आवर नेशन आइडेंटिफाइड। फिर इसने एक किताब लिखी 1960 के दशक में, बंच ऑफ थॉट्स। उस बंच ऑफ थॉट्स के 43 नंबर पृष्ठ पर ये लिखता है कि भारतीय संविधान एक विषैला बीज है जिसको अब ये तोड़ने पर लगे हुए हैं। ये कहते हैं कि लोकसभाएं, विधानसभाएं, राज्यसभाएं बंद कर देनी चाहिए। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाईचारा खत्म करो, संबंध विच्छेद करो, कोई किसी की बुआ, नानी का, किताई, भाई, भतीजा, मतलब सब कुछ एक दहशत फैलाने का इस देश में इन्होंने वो अपना तरीका अपना लिया। सर वो आहिस्ता आहिस्ता उसी राह पर लग रहे हैं और ये करें कि भाई SC, ST, BC, OBC के बच्चों को कम से कम स्कूलों में दाखिले दो। इसलिए शिक्षा को खत्म कर रहे हैं ये। स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, इन लोगों का कोई लेना देना नहीं। दादा एक अपने बाबा राजा राज सिंह ने बोला था भाई हम नहीं आ पाए, खाप की जो मीटिंग थी उसके लिए प्रधान जी से सॉरी बोल देना भाई, अगले उसमें पक्का आएंगे क्योंकि प्रोग्राम पहले से बने हुए थे। एक उधर से बोला गया था भैया पंजाब के लिए और हरियाणा के लिए सामूहिक एक युवाओं के लिए संदेश जो आप देना चाहते हो। नहीं, हमारा तो युवाओं के लिए ये संदेश है कि भाई इन बच्चों से कि बेटे आगे आने वाली टाइम में फसल और नस्ल ये बचानी आप लोगों के हाथ में है, जवान बच्चों के हाथ में है। ये जो ये RSS BJP वाले ये संघी, इतने उन्हें कुछ भी कह लो, किसी भी चीज़ की भी संज्ञा दे दो, इनका आप लोगों से कोई वास्ता नहीं है। इनके चुंगल से बाहर निकलो। अगर हमारे आदमी SC ST मतलब किसान और कमेरे वर्ग का आदमी अगर इनकी संघियों की इनकी चाल को समझ जाए और इनके इससे बाहर निकल जाए तो इस देश को बचा सकते हो, लोकतंत्र को बचा सकते हो। अन्यथा सबका आने वाला बारी बारी सबका नंबर आएगा। तो वही ये थे अपने साथ डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ खाप प्रधान और सरव खाप कोऑर्डिनेटर। आपने इनको सुन लिया। दादाजी उस खालसा राज की बात करते हैं जो महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज था, जो दादा छोटू राम का खालसा राज था, उस खालसा राज की बात करते हैं। भाई सरकार ये ना सोचे कि कोई बोल नहीं सकता उनके खिलाफ, सरकारों के खिलाफ बोल सकते हैं। और खालसा राज की जो मांग उठी है, हरियाणा से और पंजाब एक बार साथ मिलकर लड़े थे, तानाशाह को झुका दिया था। दोबारा फिर साथ मिलकर लड़ेंगे, ये तानाशाह फिर झुकेगा, फिर इसकी 11 साल की तपस्या में कमी आएगी। उससे अच्छा है सरकार पहले ही मान जाए। जो भी बंदी सिंह को जेलों के अंदर रखा हुआ है, जो अमृतपाल सिंह को रखा हुआ है, या ये पन्नू को एक आतंकवादी बोलते हैं, ये इन सरकारों के मन का वहम है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।